हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका जिला आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। किसान आंदोलन में जब सभी राजनीतिक दलों के दिग्गज नेता अपने आप को किसानों का हितैषी बता रहे हैं, तो ऐसे में अब यहां एक बड़ा बयान दिया गया है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ की तरफ से, और उन्होंने इस दौरान कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हुड्डा का बेटा वहां जाकर चढ़े तवे पर रोटियां सेक रहा है जो कि जल गई है, जबकि किसानों ने इन्हें अपने आंदोलन में घुसने तक नहीं दिया। सरकार ने बहुत खुले मन से जितने भी सुझाव दिए वो सारे के सारे स्वीकार कर लिए, और एक तरह से अब सुझाव स्वीकार करने के लिए तो ऐसी स्थिति हो गई है कि कोई भी राज्य अपनी मर्जी से एक तरह से इनको लागू कर सकता है। मतलब पूरी आज़ादी, पहले भी आज़ादी व्यक्तिगत आज़ादी थी कि मैं मंडी में बेचूं या बाहर बेचूं, कोई मेरे पर बंदिश नहीं थी। इसी प्रकार से मैं कोई कंट्रैक्ट खेती नहीं करूं या करूं, ये भी मुझे आज़ादी थी। लेकिन अब किस राज्य सरकार ने कैसे लागू करना, एक तरह से बाहर की मंडियों को, प्राइवेट मंडियों को किस प्रकार से नियमित करना, ये अधिकार राज्य सरकारों को देने की बात किसानों की बातचीत में सरकार ने कह दी है। ऐसा है कि हुड्डा साहब को रोज लगता है कभी जाके वहाँ हुड्डा का बेटा जो है वो चढ़े तवे पर रोटियां सेकता है, राजनीतिक रोटियां रोज जल जाती हैं। कभी शैलजा जा रही है वहाँ, ये चढ़े तवे पर रोटियां सेकने वाले हैं। शैलजा ने तो वहाँ कह भी दिया था कि भी किसानों को कंधे मिले हैं तो उन पर रख के बंदूक क्यों नहीं चलाएं। जब वो ज्ञापन देकर आए थे गवर्नर साहब के यहाँ, मीडिया के लोगों ने सवाल पूछा था भी किसानों के कंधों पर आप क्यों ये बंदूक चला रहे हो, बोला कंधे मिले हैं। तो ये इनका लक्ष्य है कि किस प्रकार से सत्ता हथियाएं, मिल जाए। लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर आरोप लगाए और सीधे सीधे निशाना साधा किसान आंदोलन को लेकर के। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि किसानों की सभी मांगे जायज हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि किसानों की मांगे सही हैं, सरकार को इन्हें जल्द से जल्द मानना चाहिए। सरकार को एक चौथा कानून लाकर किसानों को यह विश्वास दिलाना चाहिए कि अगर कोई MSP पर खरीद नहीं करेगा तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होगा। मानना चाहिए, सरकार को किसानों की बात माननी चाहिए, क्योंकि ये मैंने पहले दिन कहा था 14 अगस्त ट्रिब्यून आप पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल लिखा था मैंने, वे जो कानून लेके आए हैं ये किसान के हित में नहीं है। ये कानून लाए तो चौथा कानून भी लेके आए कि जो भी MSP से कम खरीद करेगा उसको सजा का प्रावधान करो, तो किसान संतुष्ट हो जाएगा। किसान को MSP चाहिए। विधानसभा स्पेशल जो इमरजेंट सेशन बुलाने के लिए आग्रह किया हमने गवर्नर साहब को कि वो तुरंत सेशन बुलाएं, क्योंकि ये कृषि कानूनों की और एक कानून व्यवस्था, बेरोजगारी इतने प्रदेश में हो गया, हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके लिए बुलाएं ताकि हम अविश्वास पत्र लेके आएंगे इस सरकार के खिलाफ। ये सरकार लोगों का विश्वास खो चुकी है, विधायकों का विश्वास खो चुकी है। ये उसका गैर जिम्मेवार बयान है। एक ऐसे स्थान पे बैठ के इतना गैर जिम्मेवार बयान देना, ये पूरे किसानों का अपमान किया उन्होंने, और किसानों का नहीं पूरे हिंदुस्तान का अपमान किया है। उनको माफी मांगनी चाहिए। और कृषि कानूनों पर लगातार राजनीति भी हो रही है और इसको लेकर के अब अलग अलग राजनीतिक दल इस पर एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। दरअसल इस बीच दुष्यंत चौटाला और रणजीत चौटाला के पैतृक गांव वासियों ने यह ऐलान किया है कि जल्द ही उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने किसानों के पक्ष में अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया तो उन्हें गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, और जरूरत पड़ी तो महापंचायत कर दोनों का गांव में सामाजिक बहिष्कार यानी उनका हुक्का पानी बंद किया जा सकता है। अहम फैसला लिया गया है वो दुष्यंत चौटाला और चौधरी रणजीत सिंह। गांव उनसे पूछना चाहता है भी आप चौटाला गांव का साथ दोगे, आप देवीलाल के पद चिन्हों पे चलोगे या खट्टर के पद चिन्हों पे चलोगे? अगर आपने जल्द ही इस्तीफा नहीं दिया तो पूरा चौटाला सामूहिक
तौर पर आपका चौटाला गांव के अंदर प्रवेश करने पर रोक लगाएगा और आगे इससे भी ज्यादा बड़े फैसले लेने पर गांव को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि आज किसानों के लिए बहुत ही संकट की घड़ी है और आपने चौधरी देवीलाल जी के नाम पर किसानों से वोट मांगे हैं बीजेपी के खिलाफ, और आज आप कुर्सी से चिपके बैठे हो। ये चौटाला गांव कतई सहन नहीं करेगा। आपका जवाब चाहे आप प्रेस के माध्यम से दें, चाहे आप किसी चीज के माध्यम से दें, चौटाला गांव को 1 या 2 रोज में भेजे, नहीं तो फिर चौटाला गांव की महापंचायत राजनीति से ऊपर उठकर फैसला लेगी आपके खिलाफ। किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। किसान सुधारों के लिए 3 कृषि कानूनों को जब संशोधन का प्रस्ताव सरकार की तरफ से संगठन नेताओं को दिया गया तो ऐसे में उसको नामंजूर कर दिया गया और देश में आंदोलन को और तेज करने की बात इस दौरान कही गई है। वहीं इस बीच कई और चीजें भी सामने आ रही हैं और पिछली 7 अक्टूबर से सिरसा के भगत सिंह स्टेडियम के बाहर पक्का मोर्चा लगाकर बैठे किसानों ने आंदोलन तेज करने की बात कही है। ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਵਰਗ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਭ ਮਰ ਗਏ ਸਮੇਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਹ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। 12 ਤੇ 14 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਮ ਜਿੰਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਬੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ, ਜਿੰਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਬਕਾ ਹੈ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। वहीं 3 कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन किया जा रहा है और ऐसे में समर्थन भी किसानों को मिल रहा है और बढ़ते हुए समर्थन को लेकर के ही जानकारी सामने है। दरअसल अनाज मंडी व्यापारी मंडल फतेहाबाद की ओर से आंदोलन कर रहे किसानों के लिए हजारों बोतल पानी और सूखा दूध भेजा गया। व्यापार मंडल के प्रधान जगदीश भादु ने बताया कि कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में व्यापारी वर्ग भी पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि किसानों के खाने पीने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सेंट्रल सरकार द्वारा जो कृषि अध्यादेश लाए गए काला कानून, उसके विरोध में हमारे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और ऑल इंडिया से किसान भाई जो दिल्ली में आंदोलन है उनके लिए हमने 10,000 बोतल पानी की और 5.5 कुंटल दूध व्यापार मंडल अनाज मंडी की तरफ से वहाँ भेजा जा रहा है और आगे भी जरूरत हुई तो हम उनको और भी भेजेंगे। जब तक ये प्रदर्शन चलेगा व्यापार मंडल का पूरा सहयोग रहेगा और किसी भी तरह की हम कमी आने नहीं देंगे। संडे को हमारी यहाँ से 10 गाड़ियाँ, कम से कम 10-12 गाड़ियाँ, कम से कम 100-125 व्यापारी हम दिल्ली जाएंगे। जो भी सामान होगा, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट होगी हम पूरी करेंगे। वहीं किसान संगठन नेताओं के द्वारा 12 दिसंबर को पूरे एक दिन टोल फ्री करने को लेकर जब आह्वान किया गया है तो ऐसे में अब टोल पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि इस दौरान किसानों की ओर से जब आह्वान किया गया है तो इसके बाद टोल प्लाजा पर सुरक्षा बढ़ चुकी है। बहादुरगढ़ के रोहट टोल पर किसानों के लिए टोल फ्री किया गया। वहीं टोल बूथ पर काम करने वाले कर्मचारियों का कहना है कि किसान आंदोलन के चलते टोल कलेक्शन में कमी आई है। आपको बता दें कि बीते दिन किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आंदोलन को बढ़ाने की बात कही और अब किसानों के आंदोलन को देखते हुए टोल बूथों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
वहीं कोरोना संकट के बीच हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है और हरियाणा सरकार की तरफ से स्कूलों को एक बार फिर से शुरू करने की पेशकश की गई है। और यहां आपको बता दें कि फिलहाल प्रदेश के जो सभी सरकारी और निजी स्कूल हैं उनको 14 दिसंबर से खोला जाएगा। 14 दिसंबर से सिर्फ 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए 3 घंटे क्लास चलेंगी। वहीं जो क्लासेस हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक रहेंगी। वहीं 21 दिसंबर से 9वीं और 11वीं के लिए भी स्कूल खोले जाएंगे। इस दौरान कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन भी करना होगा। और कई बार देखा जाता है कि सरकारी महकमे में काम करने वाले जो कर्मी हैं वो बिना किसी जानकारी के चले जाते हैं, छुट्टियों पर चले जाते हैं। अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी नहीं होती है और इस सब को लेकर के कार्रवाई होती है। और ऐसा ही मामला फतेहाबाद में सामने आया, जहां पर जन स्वास्थ्य विभाग में तैनात अकाउंटेंट का नूह तबादला किया गया। दरअसल अकाउंटेंट पर यह आरोप था कि वो उच्च अधिकारियों को बिना जानकारी दिए, बिना अधिकारियों के हस्ताक्षर के सरकारी खाते से पैसे निकलवाता था, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंची। शिकायत के आधार पर मामले की जांच की गई तो मामले का खुलासा हुआ है। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के बड़े भाई के निधन पर शोक जाहिर करने के लिए विधायक सुभाष सुधा पहुंचे और इस दौरान विधायक सुभाष सुधा ने गोयल निवास पर पहुंचकर स्वर्गीय विनोद गोयल को श्रद्धा सुमन अर्पित कर परिवार को ढांढस भी बताया। इस मौके पर तिगांव से बीजेपी विधायक राजेश नागर के साथ शहर के कई गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। अगर आप सड़क पर वाहन चलाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के सावधानी आपको बरतनी होगी। और इसमें जो भिवानी से जानकारी है उसमें यह कि कोहरे के चलते आरटीए कार्यालय ने शहर में वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने और रिफ्लेक्टर जैकेट बांटने का अभियान चलाया है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान सचिव आरटीए ने वाहन चालकों से कहा कि वो धुंध के चलते वाहनों की स्पीड कम रखें, तेज गति से वाहन ना चलाएं और ओवरटेक करते समय किसी तरह का जोखिम ना उठाएं, क्योंकि ज्यादातर हादसे लापरवाही की वजह से ही होते हैं। सर, ऐसा सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है। सर्दी के मौसम में धुंध बहुत ज़्यादा पड़ती है, तो ट्रैक्टर, ट्राली, साइकिल सवार, रेडी, जिन पर भी रिफ्लेक्टर टेप नहीं है, जो भी ये मतलब स्लो टाइप के व्हीकल हैं, इन सभी पर हम रिफ्लेक्टर टेप चिपका रहे हैं। तो तथा जो सवार हैं, साइकिल सवार हैं, जो फैक्ट्रियों में जाते हैं लोग, बाकी जो ट्रैक्टर सवार हैं, इनको हम सभी को रिफ्लेक्टर जैकेट बांट रहे हैं ताकि धुंध के समय दूर से दिखाई दें। ये स्लो व्हीकल हैं, स्लो चलते हैं। जो फास्ट व्हीकल है वो इनको मतलब दूर से इनको नज़र आ जाए रिफ्लेक्टर टेप पर यूँ। वहीं फतेहाबाद में दूध डेयरी के संचालक के घर पर हुए पथराव को लेकर के हंगामा तेज है। पड़ोसियों पर पथराव करने का ये आरोप लग रहा है और आपको बता दें कि ये जो मामला है वो सामने आया और इसमें आरोप लग रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस पथराव में डेयरी संचालक के घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। डेयरी मालिक का कहना है कि पड़ोस के लोग लगातार रात 2 बजे दूध लेने का बहाना बनाकर खटखटाते हैं। जब उन्होंने दरवाजा नहीं खोला तो घर के बाहर पथराव कर दिया गया।
वहीं कैथल में लापता युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई और इस पूरे मामले को लेकर अब आगे गंभीरता के साथ जांच की जा रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि मृतक विशाल ऋषिनगर स्थित अपने घर से मंगलवार को निकला था, लेकिन जब वो काफी देर तक घर नहीं लौटा तो परिजनों ने तलाश शुरू कर दी। साथ ही विशाल के लापता होने की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर निर्माणाधीन बिल्डिंग में तलाश शुरू कर दी, जहां विशाल मृत अवस्था में मिला। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये बॉडी जो है गांव मटोर का लड़का है, 23 साल का, और यहाँ अपने कैथल रहते हैं। ये अपने किसी दोस्त की शादी में गया था, किसी दोस्त की सिस्टर की शादी में। वहाँ से ये एक बार तो वापसी घर आ गया था, उसके बाद दोबारा गया 8 तारीख को शाम में 6 बजे। उसके बाद दोबारा नहीं आया। कल इसकी डेड बॉडी वहाँ ढांड रोड पर जो है उसके पास मिली है, और उसके थोड़ा मुंह से और नाक से खून निकला हुआ था। अब इसके पोस्टमार्टम के बाद पता लगेगा कि इसका काज ऑफ डेथ क्या है। वहीं नूह में एक महिला और बच्चों को जलाकर मारने का मामला सामने आया है और इस पूरे मामले को लेकर के अब पुलिस आगे की तफ्तीश में जुट चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि नगीना खंड के गांव जाटका सिसौन में एक महिला और उसके 2 बच्चों को जलाकर मारने का मामला है, जिसमें महिला और एक 2 साल के बच्चे की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरा बच्चा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि परिजनों ने ससुराल पक्ष पर जलाकर मारने का आरोप लगाया है। और आप जाके छोरी मैंने भेज दी, भाई ले जाओ भाई। सरपंच ने कह दी कि तू भेज दे, कोई दिक्कत ना है, भेज दी। अब पीछे से फिर लड़ाई शुरू होगी। लड़ाई होगी, 5-4 दिन होगा। कॉल डेट निकलवा लियो। मेरी छोरी मारी पीटी है, मशीन लगता सीनी बेच दिए। अब एक काम कर, 5-4 दिन हम पिकअप आएगी, मैं मशीन लेके दे दूंगा और पिकअप लेके चली जाएगी। इतने रोटी खा के गयो, इतने समाचार दूसरी तरह कोई आगो, इतने हरियाणा मानव अधिकार आयोग की तरफ से निर्देशित किया गया। दरअसल एक महिला की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, लगातार उसके बारे में जानकारी मिल रही थी। 35 साल की महिला की मदद के लिए इसको लेकर अधिकारियों को मानव अधिकार आयोग ने निर्देश जारी किया। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले रेवाड़ी की रहने वाली 45 साल की महिला ने मदद की गुहार लगाते हुए कहा था कि उसके परिवार में कोई नहीं है और उसके पास खाना खाने के लिए भी नहीं है। ऐसे में मानव अधिकार आयोग ने महिला की मदद के लिए आगे निर्देश दिए हैं। वहीं नगर परिषद चुनाव लड़ने वाले इच्छुक उम्मीदवारों को लेकर के एक बड़ी खबर यहां सामने आ रही है, जिसमें यह साफ हो रहा है कि अगर वो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक बड़ा झटका भी है। दरअसल नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों के लिए फरमान जारी किया, जिसके तहत चुनाव लड़ने के लिए लोगों को पहले सरकारी विभागों में देनदारी बकाया अगर है तो उसको चुकाना होगा। यानी यदि कोई बैंक, बिजली और परिषद का डिफॉल्टर है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। वही खबर यमुनानगर से है, जहां पर बारात निकलने से पहले दूल्हे का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें जानकारी मिलने के बाद उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की। दरअसल आपको बता दें कि ये जो जानकारी है वो सामने आई और इस जानकारी को जानने के बाद लड़की ने रिश्ता तोड़ दिया। दूसरी ओर दूल्हे पर पुलिस ने दुष्कर्म का केस भी दर्ज किया, क्योंकि उस पर एक लड़की ने दुष्कर्म के आरोप लगाए हैं, जिसके बाद आरोपी दूल्हा मौके से फरार हो गया। देखो, थाना में कल एक
कंप्लेंट लड़की ने आके दी थी। उसने कहा था कि मेरे 2004 से अरुण नाम का लड़के से मेरे साथ वो कोचिंग लेता था और उसके बाद हमारा अफेयर हो गया और शादी का झांसा देकर उसने साथ मेरे साथ गलत काम किया है, जिसकी आज शादी होनी है, कल शादी होनी है, आज मंडा था और मैं उसे शादी करना चाहती हूँ और नहीं तो उसके खिलाफ ये काम किया क्योंकि मेरे साथ शादी का झांसा दे के गलत काम किया है। उस पर हमने अफेयर दर्ज कर दी, तफ्तीश जारी है। तो लड़का गिरफ्तार कर लिया है नहीं? नहीं, अभी छापेमारी की जा रही है, अभी लड़का फरार है।